हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक है। और सबके मेरे ख्याल से प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं ना आप लोगों के। किसी का बाकी है? अच्छा, अभी आपका बाकी है। ओके, नहीं अब ज्यादा लोगों के नहीं बाकी है क्योंकि 16 से तो ऑलमोस्ट पेपर ही स्टार्ट है आप लोगों के। किसी किसी के रह गए हैं, वो मेरे ख्याल से 16 से तो पेपर ही है, तो मुश्किल ही है किसी का रह गया होगा। ठीक है, फिलहाल ज्ञान हमें बताता है कि हमें कैसे बदलना है ना। जो हम पढ़ते हैं, हमारी नॉलेज है, वो हमें बताती है कि हमें कैसे बदलना है, हम अपनी नॉलेज को कहाँ यूज करें। अनुभव हमें बताता है कि हमें कब बदलना है। जो हमारा एक्सपीरियंस है वो बताता है कि हमें कब कहाँ क्या बोलना है, कैसे बदलना है, कैसे रिएक्ट करना है। ये सब हमारे एक्सपीरियंसेस बताते हैं। और वास्तविकता हमें बताती है कि हमें बदलने की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि कई बार ये होता है कि हम अपने आप को नहीं बदलते और लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं, उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं कि वो बदलें। हम अपने आप को नहीं बदलना चाहते और दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं, बट ये गलत है। हमें दूसरों को बदलने से पहले अपने को बदलना है ना। मेरे अंदर भी कमियां हैं, मैं भी सोचती हूँ दूसरों से एक्सपेक्टेशन मेरी भी है, लेकिन सबसे पहले ये सच्चाई है कि सबसे पहले अपने को बदलना है। हमें ज्ञान भी बताता है कि क्या बदलना है, क्यों बदलना है, कैसे बदलना है। ठीक है, अनुभव एक्सपीरियंस भी बताता है कि क्या बदलने वाला है, हमें कब क्या बदलना चाहिए, कैसे बदलना चाहिए। लेकिन वास्तविकता हमें ये बताती है कि जो रियलिटी है वो क्या है कि हमें बदलने की आवश्यकता है, हमें दूसरों को बदलने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने पढ़ा था एफिशिएंस, और क्या पढ़ा था हमने? सबसे पहले हमने पढ़ा था इनफ्लोरेसेंस और डेलिक्वेसेंट, है ना। इनफ्लोरेसेंट में क्या था कि वो मॉइस्चर को क्या करता था, एब्जॉर्ब करता था कि निकाल देता था। वो जो मॉइस्चर को क्या करता था, लूज करता था, खो देता था। वो क्या कहलाता था? इनफ्लोरेसेंस कहलाता था। और जो डेलिक्वेसेंस है वो क्या करता था, वो वाटर को एब्जॉर्ब करता था, मॉइस्चर को। दैट्स कॉल्ड द डेलिक्वेसेंट, है ना। तो अब हम बात करते हैं हाइग्रोस्कोपिक की। हाइग्रोस्कोपिक भी थोड़ा सा डेलिक्वेसेंट से मिलता जुलता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। डेलिक्वेसेंट भी क्या करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से व्हेन एक्सपोज टू इट। जब हम उसको बाहर किसी चीज में रख देते हैं, ओपनली रखा रहता है, तो वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा ही आएगा, एयर के कांटेक्ट में, बट डू नॉट चेंज देयर स्टेट। लेकिन वो स्टेट नहीं बदलता है। और डेलिक्वेसेंट में क्या होता था, वो अपनी स्टेट ही बदल देता था मॉइस्चर के कांटेक्ट में आने के बाद। लेकिन इसमें क्या होता है कि अपनी स्टेट नहीं चेंज करता। अगर लिक्विड में है तो लिक्विड में रहेगा, सॉलिड में है तो सॉलिड में, गैस में तो गैस में। दीज सब्सटेंसेस में बी एमॉर्फस, ये एमॉर्फस सॉलिड हो सकते हैं या फिर लिक्विड हो सकते हैं। ठीक है, एमॉर्फस क्या बताया था मैंने आपको? एमॉर्फस आपका होता है जिसमें कोई भी ना तो फिक्स फॉर्म होता है, ना ही कोई फिक्स शेप होता है ना। अब इसके एग्जांपल्स में हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड है, और ये सिलिकॉन जेल है सॉलिड फॉर्म में। और लिक्विड में क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं और मॉइस्चर को खत्म करने का काम करते हैं। अब इसके बाद है ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट, जो सुखाने के और मॉइस्चर को खत्म करने का काम करते हैं। These substances which can readily, ये क्या करते हैं, ये जो सब्सटेंस होते हैं ये बहुत तेजी से मॉइस्चर को या तो एब्जॉर्ब कर लेते हैं या फिर रिमूव कर देते हैं दूसरे सब्सटेंसेस में। जिस सब्सटेंस में मॉइस्चर या फिर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा होती है, उसको दूर करने के लिए हम ड्राइंग एजेंट या डिहाइड्रेटिंग एजेंट का यूज करते हैं। जैसे इसमें हमारा फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड, क्या है, फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये एक डेलिक्वेसेंट होता है। नेचर में कैसा, ये डेलिक्वेसेंट होता है, ये मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और डेसिकेटिंग एजेंट की तरह भी काम करता है। डेसिकेटिंग एजेंट क्या होता है, ये हमारा एक डेसिकेटर होता है। ठीक है, इस बॉक्स को हम डेसिकेटर कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा ऐसा बना होता है, ऐसा ट्रायंगुलर होता है। ये एक डेसिकेटर बना होता है। इसके अंदर हम यहाँ पे नीचे
यहाँ पे जो भी आपको मटेरियल रखना हो, सब्सटेंस रखना हो, उसको रखते हैं। और नीचे यहाँ पे हमारा क्या होता है, फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड होता है। ठीक है, ये फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पे रहता है एनहाइड्रस। ठीक है, और ये क्या कहलाता है, हमारा पूरा डेसिकेटर कहलाता है। ठीक है, ये क्या कहलाता है, हमारा डेसिकेटर। ठीक, इसमें कैल्शियम क्लोराइड नीचे रहता है और यहाँ पे जो भी सब्सटेंस रहता है, यहाँ पे ये हमारा होता है एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, और ये मॉइस्चर को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह हमारा है डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, रिमूव केमिकली कंबाइंड वाटर और एलिमेंट्स ऑफ वाटर। ये क्या करता है, केमिकली कंबाइंड वाटर जो होते हैं, जो कंपाउंड्स के साथ या एलिमेंट्स के साथ जो कंबाइंड फॉर्म में होता है, हमारे वाटर होता है या वाटर के एलिमेंट्स होते हैं कंपाउंड्स में, तो उनमें क्या होता है, ड्यू टू देयर स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर वाटर, क्या होता है उनमें वाटर की एफिनिटी अच्छी होती है, क्योंकि वो क्या होता है उस कंपाउंड या एलिमेंट से जुड़े होते हैं, तो उसको दूर करना मुश्किल होता है। उसके लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट यूज करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इन्होंने ग्लूकोज के साथ C6H12O6 के साथ कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज किया, जो क्या करता है, इसके वाटर को रिमूव कर देता है और क्या बचाता है, खाली हमारा 6 कार्बन, खाली ये बचेगा और इतना वाटर ये हमारा क्या हो गया, रिमूव हो गया। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग मतलब क्या हो गया, जो वाटर को रिमूव करने, डिहाइड्रेट करने का काम करता है। डिहाइड्रेशन हमें होता है तो क्या होता है, पानी की कमी होती है ना, तो वही डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स हैं ये। हार्ड वाटर, आप लोगों ने हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर सुना होगा। हार्ड वाटर क्या होते हैं, वो वाटर एक तो सबसे पहले लेदर नहीं देता है, मतलब उसमें से फोम अच्छा नहीं निकलता, फेना नहीं निकलता है जब हम सर्फ या साबुन उसमें घोलते हैं। ठीक है, सॉफ्ट वाटर क्या होता है, उसमें आसानी से घुल जाता है, अच्छा फोम देता है, उससे क्लीनिंग भी अच्छी होती है। हार्ड वाटर से क्लीनिंग वगैरह भी कम अच्छी होती है। तो ये हमारा डिपेंड करता है कि सोप उस वाटर में कैसा काम करता है, उसका रिएक्शन क्या होता है सोप का, उस पर डिपेंड करता है हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर का। इट डजंट लेदर रेडली, ये बहुत तेजी से फेना नहीं देता, लेदर मतलब फेना होता है, फोम होता है। विद ऑर्डिनरी सोप, किसी भी ऑर्डिनरी सोप या वेस्ट, तो उससे क्या होता है, जब वो अच्छा फोम नहीं देगा, लेदर नहीं देगा, तो क्या हो जाता है, सोप वेस्ट हो जाता है। सब्सटेंसेस दैट कॉज हार्डनेस इन वाटर, इसकी वजह से क्या होता है, वाटर में हार्डनेस होती है, किसकी वजह से, कौन कौन सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स की वजह से, कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स की वजह से। किसके किसके सॉल्ट होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के। तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, सल्फेट्स होते हैं और क्लोराइड्स होते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से वाटर में हार्डनेस बनी होती है। ठीक है, इसके बाद और हम क्या पढ़ लें इसकी हार्डनेस के बारे में। हमने पढ़ लिया किस किस वजह से इसमें हार्डनेस होती है, किसकी किसकी वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। ठीक है, और भी कुछ मिनरल्स होते हैं, और जब इनको बॉईल किया जाता है तो इसकी हार्डनेस क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, किसकी, वाटर की, है ना। इसीलिए कहते हैं ना कि अगर जो खारा पानी होता है, हार्ड वाटर होता है, अगर उसको बॉईल किया जाता है तो उसकी हार्डनेस या तो तली में बैठ जाती है, वो व्हाइट कलर की, आपको कभी भी आप देखना तो वो दिखेगी आपको। ठीक है, जो हमारा बर्तन होगा उसमें वो दिखेगी हार्डनेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हमने बात किया कि हार्डनेस किन किन वजह से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स की वजह से होती है। अब हम सोर्सेस पढ़ लेते हैं, सोर्सेस ऑफ हार्ड वाटर। सोर्स क्या है हमारे हार्ड वाटर के, हार्ड वाटर का मेन सोर्स है आपका रिवर और स्प्रिंग से आते हैं, वाटर फ्रॉम स्प्रिंग्स एंड रिवर्स। ठीक है, ये नेचुरल वाटर होता है, यहाँ पे नेचुरल वाटर फ्रॉम स्प्रिंग्स एंड रिवर्स। ठीक है, इनकी वजह से खारा पानी होता है। अब टाइप्स क्या होते हैं, इनकी टाइप्स पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ हार्डनेस इन वाटर। वाटर में हार्डनेस के टाइप क्या होते हैं, सबसे पहला है हमारा टेम्परेरी वाटर, टेम्परेरी हार्ड वाटर, जिसकी वजह से हार्डनेस होती है, कैसा होता है ये पानी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं।
जो टेम्परेरी होता है ये हमारा बॉइलिंग से चला जाता है। किससे चला जाता है? ये हमारा बॉइलिंग से चला जाता है। ठीक है, तो टेम्परेरी हार्ड वाटर है, इसकी हार्डनेस कैसे जाएगी? हार्डनेस कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग ऑफ वाटर। जब हम वाटर को बॉईल करेंगे तो उसकी हार्डनेस खत्म हो जाएगी। ठीक है, कॉजेज ऑफ क्या होते हैं इसके? कॉजेज क्या क्या हैं? कॉजेज ऑफ, इसके कारण क्या क्या हैं? टेम्परेरी हार्ड वाटर। कॉजेज क्या क्या हैं इसके? इसमें क्या होता है? मेनली प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इसके क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। बाइकार्बोनेट्स, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स इन वाटर। वाटर में इनके बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से इसमें टेम्परेरी हार्डनेस बनी रहती है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं कैसे होते हैं बाइकार्बोनेट। जैसे है हमारा कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया ये हमारा, जिसकी वजह से हो गया। और दूसरा हो गया हमारा मैग्नीशियम की बात कर लेते हैं। ये इनके बाइकार्बोनेट्स हैं जिनकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस इनमें बनी रहती है। ठीक है, अब क्या होता है? जो हमारे रेन वाटर होता है, ठीक है, जो रेन वाटर होता है, मैं वर्बली बता देती हूँ, इसको लिख के क्या बताना है। जो रेन वाटर होता है, तो रेन वाटर में हमारे क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे उसमें आती है, अर्थ में आती है। ठीक है, जब हमारे कार्बन डाइऑक्साइड अर्थ में आती है तो उसकी वजह से क्या होता है? उसके साथ और भी सॉल्ट्स होते हैं, और भी हमारे कंपाउंड्स मिले होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। इन सबके क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट्स होते हैं। लाइम स्टोन हो गया, इसमें और क्या होता है? रेन वाटर में हमारा क्या होता है? CaCO3 हो गया, लाइम स्टोन हो गया, उसके साथ हो गया मैग्नेसाइट होता है, मैग्नेसाइट, इसका फॉर्मूला क्या है? MgCO3। ठीक है, ये हमारा मैग्नेसाइट हो गया। इन सब की लेयर्स पाई जाती हैं। ये क्या होती है? वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, कार्बोनेट्स के साथ साथ इनमें ये भी पाए जाते हैं, जो मैग्नेसाइट हो गया और कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है, अब कैसे हो गया ये हमारा, इसको भी मैं बता देती हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब हम वाटर की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, देखिए ये बहुत इजी सा है लेकिन पता होना चाहिए जब टेम्परेरी हार्डनेस पूछी जाती है। जैसे कि हमारा CaCO3 प्लस वाटर प्लस और क्या क्या इसमें मिलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जब इसमें क्या मिल जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें ये क्या दे देता है हमें? CaHCO3 का होल ट्वाइस दे देगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया? बाइकार्बोनेट बन गया हमारा। इसी तरह मैग्नेसाइट के साथ करेगा अगर MgCO3 प्लस वाटर प्लस CO2, तो ये भी क्या दे देगा? MgHCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये दे देगा। अब ये था हमारा टेम्परेरी की बात की हमने, टेम्परेरी समझ में आ गया। इसको हम बॉइलिंग से रिमूव कर सकते हैं और इसमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है? हमारे वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, रेन वाटर में हमारा क्या होता है? कैल्साइट होगा, मैग्नेसाइट होगा जो MgCO3 हो गया, और कैल्शियम कार्बोनेट इसको कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे वाटर से जब रिएक्शन करता है रेन वाटर में, जब कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है, रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट दे देगा, और मैग्नेसाइट करेगा तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट दे देगा। अब इसमें इसका सेकेंड टाइप की बात करते हैं, वो क्या है? परमानेंट हार्ड वाटर।
ये तो टेम्परेरी थी। अब परमानेंट की बात करते हैं। टेम्परेरी रिमूव करना हर चीज का आसान होता है, किसके कंपैरिजन में? परमानेंट के। आपको पता है आपके जो टीथ होते हैं, एक एज के बाद जब आपके परमानेंट टीथ होते हैं, जब वो टूट जाते हैं तो क्या आपके आ सकते हैं टीथ? नो ना। टेम्परेरी टीथ के बाद नए टीथ आना आसान है, बट उसके बाद आपके टेम्परेरी परमानेंट के बाद सोचें आप दोबारा उसमें टीथ आ जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब हम परमानेंट की बात कर देते हैं। तो इसका ये सबसे इजी सा है, कैन नॉट रिमूव हार्डनेस बाय बॉइलिंग। इसकी हार्डनेस हम बॉईल करके रिमूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रेजेंस होती है परमानेंट हार्डनेस प्रेजेंस ड्यू टू कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट, इन सब की वजह से हमारी परमानेंट हार्डनेस होती है। किसकी किसकी वजह से? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट की वजह से। ठीक है, तो इनको क्या होता है, ये क्या होते हैं, ये डायरेक्टली हमारे वाटर में डिसॉल्व होते हैं, क्लोराइड्स और सल्फेट दोनों। ठीक है, जो ये हमारे क्लोराइड्स और सल्फेट ये हमारे पाए जाते हैं वाटर में, इनको क्या करते हैं, इनको रिमूव करते हैं। और इसका डिसएडवांटेज है, ये हमारे लॉन्ड्री के लिए अनफिट है, ये हमारी ड्रिंकिंग के लिए अनफिट है ना। इसको रिमूव करने क्या होता है, ये हमारी जो होती है हार्डनेस, ये हमारी डायरेक्टली ग्राउंड वाटर में डिसॉल्व होती है, क्लोराइड और सल्फेट्स, मैग्नीशियम और कैल्शियम के। ठीक है, कई जगह क्या होता है, जमीन से ही खारा पानी आता है, हमारा हार्ड वाटर आता है, तो वो परमानेंट हार्डनेस होती है। जो टेम्परेरी होती है बॉयल से हट जाती है। तो जो परमानेंट हार्डनेस होती है, इसका भी रिमूव करने के तरीके हैं टेम्परेरी और परमानेंट के, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। और ये जो हमारा है हार्ड वाटर, ये हमारी किसी भी चीज के लिए फिट नहीं होती, ना ड्रिंकिंग के लिए, ना लॉन्ड्री के लिए, ना इंडस्ट्रियल एरिया में यूज करने के लिए, क्योंकि ये हार्म भी होती है और जल्दी से ये हमारे बॉयलर्स जो होते हैं उनके स्केल या पैरामीटर में फिट नहीं बैठते हैं। इस वजह से इनको हम यूज नहीं करते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। और जो सॉफ्ट वाटर होते हैं वो आसानी से हमारे क्या करते हैं, लेदर देते हैं, फोम देते हैं, घुल जाती है उनमें सोप और हमारे सर्फ वगैरह आसानी से। और वो क्या करते हैं, जब वो घुल जाते हैं लॉन्ड्री और उस सब चीजों में, और हमारी लैबोरेटरी वगैरह में भी सॉफ्ट वाटर ही यूज होता है। ठीक है, तो ये तो हमारा हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर की बात। अब हम इनके रिमूवल की बात नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, टेक केयर क्लास। और जो भी आपके डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, टेक केयर।